हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। यहाँ पे मैं एंजल्स के डाउनलोड लूँगी और आपके लिए ओरेकल से कुछ मैसेजेस भी लूँगी। ठीक है, देखते हैं आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। कौन सी ऐसी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, राइट? कौन सी ऐसी बात है जो आपको पता होनी चाहिए? एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? लेट्स सी। ओके, ओह या सिंप्लिसिटी, वाओ, ओके। और क्या मैसेज है? Yeah, I'll take both of these. Wow. Abundance and action. Right. एक मैसेज और लेंगे आपके लिए। चेंज, राइट। देखते हैं और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मुझे सबका। ओह वाओ, प्योरिफिकेशन, वॉयज। सो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप हर पल सुरक्षित हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी, बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं एट ऑल गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? सो ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली बताई जा रही है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है। ठीक है, आपके जीवन में बहुत सारा धन आने वाला है हर क्षेत्र से। सो मैं बहुत सारी संपन्नता देख रही हूँ आपके हर क्षेत्र में, हर फील्ड में। आप डेफिनेटली संपन्नता को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, आपको अनएक्सपेक्टेड मनी भी मिल सकता है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वे में वेल्थ आपकी तरफ आने वाला है। इट्स योर सीजन टू बी रिच। ये आपका महाधनी होने का सीज़न है और आपका जो वेल्दी एरा है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अबंडेंस का कार्ड यहाँ पे यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। सो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को एक्टिवेट कर दिया गया है। ठीक है, धन से रिलेटेड जो भी समस्याएं चली आ रही थी, ठीक है, उनको हटा दिया गया है एंड धन को आपका पता दे दिया गया है। ठीक है, सो धन आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है एंड बहुत जल्द आप प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, धन को एंजॉय करने वाले हैं। आपने बीच में धन से रिलेटेड कुछ ब्लॉकेजेस बेयर करे हैं, तो उन ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है। ठीक है, एंड आप बहुत जल्द प्रॉस्पेरिटी एंजॉय करने वाले हैं। ओके, प्रॉस्पेरिटी को एक्टिवेट कर दिया गया है आपकी लाइफ में। या प्योरिटी, सो आप अपनी ग्रेसफुल एरा में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो आगे की जो लाइफ है, आपका जो फ्यूचर है, वो बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग, शिमरी एंड बहुत ज़्यादा ब्राइट रहने वाला है। ठीक है, आप अपने बहुत ब्राइट एरा में एंटर कर रहे हैं। आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की विशेष कृपा है। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, आप ये मैसेज सुन रहे हैं, तो आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि उनकी विशेष कृपा है आप पर। या और आपकी जो पवित्रता है, आपके अंदर जो एक पवित्र भाव है, ठीक है, एक प्योर सोल है, वो आपके एंसेस्टर्स को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, आपके अंदर जो दया भाव है, जो उदारता है, किसी के भी प्रति कोई कड़वाहट नहीं है, किसी के प्रति कोई भी बदले की भावना नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके पास आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आई हैं एंड वो आप पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। ठीक है, एंड वो आपकी इस प्योरिटी को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है एंड आपने बहुत हार्डशिप भी देखा है अपनी लाइफ में। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन समय भी आपने फेस किया है एंड वो जो भी कठिन समय था वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए था। ठीक है, और अब जबकि आप एक फियर्स लायन में परिवर्तित हो चुके हैं, तो आप अपने ग्रेसफुल एरा में एंटर करने जा रहे हैं। आपका जो आगे का समय है, आपका जो फ्यूचर है, वो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल देख रही हूँ, बहुत ब्राइट देख रही हूँ। ठीक है, तो आप बहुत ग्रेसफुली आगे बढ़ने वाले हैं जीवन में। या
एक्शन। या सो आपको बोला जा रहा है दिस इज़ द टाइम, ठीक है, टाइम इज़ नाउ। सो अभी सही समय है, जो कुछ भी आप जीवन में चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए अपना एक एक्शन प्लान बनाइए एंड आगे बढ़िए, तो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी, बिकॉज़ ये बिल्कुल सही समय है, सबसे ज़्यादा उचित समय है। ओके, सो आपके लिए समय बिल्कुल सही है और एक्शन लेने का सही समय है ये। ओके, सो आपके जीवन में आपको बोला जा रहा है कि कुछ चेंजेस होने वाले हैं एंड ये चेंजेस आपको ही लाने हैं। ओके, जो पुरानी रूढ़वादी विचारधारा है, जो पुरानी चीज़ें हैं, उनमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है और ये आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं, ठीक है। जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी दकियानूसी सोच है, दकियानूसी विचारधारा है, उससे आपको लोगों को निकालना है, लोगों को गाइड करना है एंड अपकमिंग जनरेशन्स के लिए गाइडिंग लाइट बनना है। सो जो रूढ़वादी विचारधारा होती है वो कई बार ब्लॉकेजेस भी क्रिएट कर देती हैं हमारे जीवन में, ठीक है। तो आप उसमें परिवर्तन लाने वाले हैं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता हुआ मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप जगह भी चेंज करने वाले हैं, कहीं आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आप कहीं मूव कर सकते हैं, कहीं कुछ चेंजेस मुझे दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, चेंजेस फॉर बेटरमेंट, अच्छे के लिए। ओके, सो आपका ओवरऑल प्योरिफिकेशन हो चुका है। आप मेडिटेट करते हैं, जाप, ध्यान, साधना, पूजा पाठ, जिस भी प्रकार से आप अपनी सोल को प्योरीफाई करते हो, तो आपका वो जो प्योरीफिकेशन है वो सक्सेसफुल रहा है। आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपका जो प्योरीफिकेशन है वो सक्सेसफुल रहा है एंड आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड आपको सिंप्लिसिटी के साथ आगे बढ़ना है जीवन में। आपको पता होना चाहिए कि एंजल्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपके साथ है। आपको अगर कहीं पर भी अपने अराउंड वाइट फेदर्स दिख रहे हैं, अचानक से आपको कहीं पर भी अपने अराउंड वाइट फेदर्स दिख जाते हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि आप एक अर्थ एंजल हैं। ओके, एंड आपके अराउंड एंजल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। तो आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं, बस उन्हीं को आपको अपने पास रखना है, ठीक है। अदरवाइज जो भी आलतू फालतू के लोग हैं, आलतू फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है, उनको आपको अपनी लाइफ से हटा देना है। ओके, सो जो भी चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं, ठीक है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको उनको अपने करीब रखना है। या जिनके साथ आपको रिजुविनेट फील होता है, जिनके साथ आपको रिफ्रेश फील होता है, हैप्पी फील करते हैं, आप सिर्फ उनको ही अपने पास रखना है। सो आपको सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देना है, जो नेगेटिव लोग हैं उनको रिलीज़ कर देना है, ठीक है। आपको उन लोगों को अपने करीब रखना है जो आपके लिए मैटर करते हैं और जो आपको हैप्पी फील कराते हैं, जो आपको पॉजिटिव फील कराते हैं, ठीक है, जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिलती है। तो ये चीज़ आपको कही जा रही है। अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, धन आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। या आई कैन सी अबंडेंस कमिंग टूवर्ड्स यू एंड मुझे दिख रहा है कि आप कहीं भी रहें, आपके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, आप हर समय प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन आपके अराउंड है, बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स आपको प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली वो बताना चाहते हैं, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या अपडेट आ रहा है, एंजल्स आपको क्या अपडेट देना चाहते हैं। लेट्स सी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स को। ओके, द लवर्स, या ओके, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ये आना चाह रहा है। ओके, ओके, कोई कार्ड फ्लिप्ड है ऑलरेडी। ओ, 10 of cups, ओके,
नाइन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हुए आया है, 9 ऑफ कप्स। ओके, राइट। बॉटम की एनर्जी क्या है? ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। या सो किसी का मैसेज आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहा है आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है। पॉसिबल है कि ये सेक्सुअली कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आप किसी की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, या समथिंग अबाउट अट्रैक्शन, समथिंग अबाउट पैशनेट लव। ओके, सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, या कुछ पैशनेट न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे दिख रही है, कुछ नई शुरुआत हो रही है, एक पैशनेट लव की नई शुरुआत हो रही है। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पे मैसेज आ रहा है। तो आपको हो सकता है दो लोगों के बीच में किसी को चूज़ करना है। द लवर्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे ये बता रही है, एंड आपने किसी को चूज़ कर लिया है, आप किसी निर्णय पर पहुँचे हैं, है ना। आपने कुछ डिसीजन लिया है, आपने डेफिनेटली कुछ डिसाइड कर लिया है, एंड काफ़ी लंबे समय तक आप वेट करते रहे, आपको काफ़ी समय लगा है डिसीजन लेने में, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने वो डिसीजन ले लिया है, एंड आपने जो डिसीजन लिया है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, लेकिन आप इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि आपका डिसीजन कितना रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो आप हैप्पीली उस रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं, आप लीप ऑफ फेथ के लिए तैयार हैं, आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं, आप एक फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए तैयार हैं, बिकॉज़ आप काफ़ी लंबे समय तक उदास रहे, आप काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी में थे। आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में मिसिंग रही है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी में रहे हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, एंड आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आप इस सैड एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं, राइट। तो ये कुछ मुझे एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। तो अब आप एक फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए तैयार हैं, या आप अब एक लीप ऑफ फेथ के लिए तैयार हैं, या और आपने अब अपनी सारी जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी आपकी चिंताएं हैं, जो भी आपके कंसर्न है, वो आपने ईश्वर पर छोड़ दिया है। उन चीज़ों को आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, डिवाइन एनर्जीज़ को सरेंडर कर दिया है, और आप अब चिंता नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आप पूरी तरह से टेंशन फ्री हो चुके हैं, और आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, एंड यू आर रेडी फॉर द फ्रेश न्यू स्टार्ट। आप पूरी तरह से एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। मुझे दिख रहा है कि आप अपनी हैप्पीनेस को चुन रहे हैं, ठीक है। आप अपनी विश को चुन रहे हैं, जो कुछ भी आपको हैप्पी फील कराती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कराती है, आप अपनी हैप्पीनेस को चुन रहे हैं, ठीक है। अब चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप अपनी खुशियों को चुन रहे हैं। 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। सो ये मुझे क्लियरली ये मैसेज समझ में आ रहा है कि आप अपनी खुशियों को चुन रहे हैं, अब आप अपनी हैप्पीनेस को चुन रहे हैं, ठीक है। आप अब सैड एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि अब आप ये जो पास्ट वाली एनर्जी है ना, इससे निकल चुके हैं, ओके। आप इस पास्ट एनर्जी को, इस सैड एनर्जी को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं, एंड अब आप अपनी हैप्पीनेस को चुन रहे हैं। सो जो चीज़ आपको हैप्पी फील कराती है, कंटेंट फील कराती है, ठीक है, आप अपनी हैप्पीनेस को चुन रहे हैं। आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है, डेफिनेटली आपकी कोई विश पूरी हो रही है, एंड उस विश के पूरे होने से आप मुझे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, ओके। आप या आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और ये जो हैप्पीनेस है ना, इससे आपको ईश्वर ने ही ब्लेस किया है, बिकॉज़ ये चीज़ 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना, ये अनबिलीवेबल सी बात होती है। और तब जबकि आपने इतना ज़्यादा पेन झेला हो, इतना ज़्यादा दुख झेला हो, राइट। तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं है, ठीक है, कि ईश्वर भी आपकी सहायता कर रहे हैं, आपको प्रसन्न रख रहे हैं। ईश्वर कोशिश कर रहे हैं कि आप हर प्रकार से बस खुश रहें,
ठीक है, आप बस हैप्पी रहें, आपका हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड इस बात का ध्यान रखा जा रहा है, डिवाइन एनर्जीज इस बात का ध्यान रख रही है, आपकी विश को पूरा किया जा रहा है, आपकी विश को फुलफिल किया जा रहा है। बिकॉज आपको काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज पास्ट में आपने काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी देखी है, ठीक है, बहुत हार्डशिप से गुजरे हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ ईश्वर से छिपी नहीं है, एंड इसी वजह से वो आपकी पूरी पूरी सहायता कर रहे हैं खुश रहने में। ओके, सिर्फ खुशियाँ आपकी तरफ भेज रहे हैं और बहुत सारा प्यार। मुझे दिख रहा है आपको अपनी लाइफ में हर रिलेशनशिप में प्यार मिलने वाला है, बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आप इमोशनली फुलफिल महसूस करेंगे, ठीक है, आपको हर क्षेत्र से प्यार मिलने वाला है। एंड या लव इज़ गोइंग टू रियली शावर अपॉन यू, प्यार आपके ऊपर बरसने वाला है हर तरफ से। या आप काफ़ी लंबे समय तक इस चीज़ का वेट करते रहे हैं, है ना। पॉसिबल है कि किसी से आप डिस्टेंस पर है, तो वो डिस्टेंस मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसी बातें कुछ ऐसी बातें थी जो आपने हो सकता है किसी से छिपाए रखी, बट वो बातें हो सकता है अब आप अब फर्दर आप छिपाना नहीं चाहते हैं, आप उन चीज़ों को पूरी तरह से उन चीज़ों को आप बोल देना चाहते हैं, कह देना चाहते हैं, ऐसा कुछ, या फिर आप ऑलरेडी उन चीज़ों को कह चुके हैं। आप डेफिनेटली उन बातों को भी उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मुझे बड़ी एक प्योर एनर्जी आपकी तरफ से मिल रही है, बहुत ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हैं आप, ठीक है। जो भी अपकमिंग आपके रिलेशनशिप है, जो फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाला है, आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, ठीक है। आप ट्रांसपेरेंट वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, या और मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी है, और मुझे दिख रहा है ओवरऑल आपके बीच में काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी है। मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी मिल रही है, ठीक है। तो पॉसिबल है कि आप किसी सोल कनेक्शन में है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, एंड इसी वजह से यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। बिकॉज आप अपने सोल पार्टनर से कुछ भी हाइड नहीं करते हैं, और कुछ भी हाइड करना नहीं चाहते हैं, आप बहुत ट्रांसपेरेंसी पसंद करने वाले इंसान हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। या सो ये चीज़ आ रही है, लेट्स सी और क्या मैसेज है। ओके ओके ओके, आपके साहस में वृद्धि हो रही है, या ओके। मुझे किसी तरह से लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव दिख रहे हैं आपकी वर्क लाइफ में, ठीक है। आपके करियर को देखकर हो सकता है बहुत सारे लोग जेलस फील करते रहे हैं, किसी प्रकार के इवल स्पेल्स, कुछ नेगेटिव चीज़ें करने की कोशिश करी गई, जिन चीज़ों को बैकफायर कर दिया गया है। आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली बता दूं कि आपके अराउंड माँ आदिशक्ति की ऊर्जा प्रेजेंट है, ठीक है, और आपके साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके करियर से रिलेटेड भी किसी प्रकार का इंटरप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस, जो इविल फोर्सेस हैं, इनकी नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। वाई? बिकॉज ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, ये आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। ये ऐसा काम है जो आपको यूनिवर्स ने सौंपा है। आप जिस भी करियर में हैं, ठीक है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप यूनिवर्स के बताए हुए कार्य को कर रहे हैं, उनके द्वारा सौंपे गए कार्य को आप कर रहे हैं। एंड इस कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माँ आदिशक्ति की ऊर्जा डेफिनेटली इन चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, और उसी समय उस चीज़ को काट कर फेंक दिया जाएगा। जो भी नेगेटिव ईवल स्पेल आपकी तरफ भेजा जाएगा, उसको उसी समय काट कर फेंक दिया जाएगा, ओके। उसका प्रभाव आपके जीवन पर, आपके वर्क पर किसी भी प्रकार से नहीं पड़ने वाला है, ओके। ये बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है यहाँ पे। और मुझे दिख रहा है कि आपकी जो वर्क लाइफ है ना, आपका जो करियर है, उसको और ज़्यादा बल दिया जा रहा है, ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है। या
सो आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत मेहनती हैं, और ये चीज़ यूनिवर्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। वो बहुत प्रसन्न है आपसे, एंड या यूनिवर्स को अच्छे से पता है कि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत डेडिकेटेड वे में उनके दिए गए कार्य को आप पूरा करते हैं, और इसी वजह से वो पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत क्लियरली मैसेज आया था कि आपको हर पल, हर क्षण प्रोटेक्ट करती है। एक पावरफुल ऊर्जा है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, राइट। सो ये कंफर्मेशन है कि किसी प्रकार का इविल स्पेल किया गया आपके अगेंस्ट, ओके, आपके करियर के अगेंस्ट किसी प्रकार का इविल स्पेल करने की कोशिश करी गई, जिसको बैकफायर कर दिया गया है, बिकॉज आप दिव्य शक्तियों के द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा कर रहे हैं, यूनिवर्स के दिए हुए कार्य को आप कर रहे हैं, एंड उसमें यूनिवर्स किसी भी प्रकार का इंटरप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे, ओके। ये बहुत क्लियर मैसेजेस आए हैं। आपके अराउंड हो सकता है इस प्रकार के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हैं, ठीक है, आपके साथ किसी प्रकार का कंपटीशन करते रहे हैं। इनके मन में किसी प्रकार की जलन, द्वेष भाव हो सकते हैं, ठीक है। कुछ इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इनके मन में हो सकता है, इस प्रकार के लोगों के मन में, जिन्होंने इस प्रकार की चीज़ आपकी तरफ करने की कोशिश करी, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहे हैं, या ये लोग जिन्होंने आपको किसी प्रकार की चिंता में डालने की कोशिश करी थी, ठीक है, आपके फाइनेंशियल लाइफ को टारगेट करने की कोशिश करी थी, आपके करियर को टारगेट करने की कोशिश करी थी, फिलहाल मुझे ये लोग चिंता में दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कोई भी है, ये आपको प्रोग्रेसिव होते हुए देखकर ना बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, बहुत ज़्यादा चिंता में है, काफ़ी परेशान दिख रहे हैं मुझे ये लोग। या ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आपके कुछ लड़ाई झगड़े हुए पास्ट में। ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपसे सीक्रेट कंपटीशन में है, वन साइडेड कंपटीशन में है। आपके मन में दूर दूर तक किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन का भाव नहीं है इन लोगों के प्रति, बट ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे कंपटीशन का भाव रखते हैं, एंड फिलहाल ये मुझे बहुत टेंस्ड दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपको प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं, एंड ये पूरी नज़र रखते हैं आपके हर मूव पर, आपकी प्रोग्रेस पर, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी नज़र पूरी तरह से आप पर होती है, ठीक है। एंड ये कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रे कर रहे थे आपके डाउनफॉल के लिए, लेकिन ये जो कुछ भी प्रे कर रहे थे, अब ये सब कुछ इनके जीवन पर ही इनको देखने को मिल रहा है। तो जो कुछ भी ये आपके लिए मना रहे थे, वो अब इनके जीवन में हो रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। बिकॉज इन्होंने यूनिवर्स की तरफ से दिए गए कार्य में अड़चने पैदा करने की कोशिश करी है, तो उसका भी कर्मा इन्होंने अपने लिए जनरेट कर लिया है, और उसका खामियाजा इनको डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा। या सो ये मैसेज आ रहा है, जो कोई भी ये इस मैसेज तक पहुंचा है, ठीक है, आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में है। यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल ये इंडिकेट कर रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, एंड इंट्यूटिवली आपको ये बात पता है, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ओके। बिकॉज यहाँ पे ये कंफर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आया था, तो ये कंफर्म कर रहा है मैसेज के आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। सो आपके जो भी ट्विन फ्लेम है ना, वो आपके द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप उनको डोमिनेट करें, या वो सिर्फ आपकी बात सुनना चाहते हैं। उनको जीवन में और कोई नहीं चाहिए आपके अलावा, ठीक है। वो सिर्फ आपको चाहते हैं, और वो सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे मैसेज आ रहा है। वो आपके द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कैसे ये जो क्वीन है, ये इस लायन को टेम कर रही है, ठीक है। ये सिर्फ ये लायन इतना फियर्स है, इतना ज़्यादा खतरनाक है, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये लायन सिर्फ इस क्वीन की बात सुनता है। या सो कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है, और ये बात आपको पता है कि वो सिर्फ आपकी बात सुनना चाहते हैं, वो सिर्फ आपकी बात मानना चाहते हैं। उनको और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। सो आप मुझे बहुत हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हैं, और आपका जो हार्डवर्क है ये आपके लिए रंग लाने वाला है डेफिनेटली। ईश्वर आपके लिए कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे,
ठीक है, बहुत ज़्यादा लाभप्रद साबित होंगे। तो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस का डोर आपके लिए खोल दिया गया है, अबंडेंस को एक्टिवेट कर दिया गया है आपकी लाइफ में। ओके, प्रॉस्पेरिटी को एक्टिवेट कर दिया गया है आपकी लाइफ में। या सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। या आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, जो चीज़ें आपसे छिपी थी वो लाइट में आ रही हैं। ठीक है, अब तक कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपसे छिपी हुई थी, हिडन थी, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। कुछ ऐसी बातें आपको पता चल चुकी हैं जो अब तक आपको काफ़ी लंबे समय तक पता नहीं थी। ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, कुछ क्लैरिटी मिलती हुई मुझे दिख रही है आपको। ओह माय गॉड, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ बहुत नया होने वाला है, कुछ बदलाव होने वाले हैं, पावरफुल चेंजेस, आई एम टेलिंग यू। या द फूल का कार्ड है, तो आपके जीवन में बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारा प्यार, पैशनेट लव एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में। या पैशनेट लव, कमिटमेंट, ट्रू कमिटमेंट। ठीक है, आप कोई आप पर गिव अप नहीं करना चाह रहा है, कोई आप पर फोकस्ड है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन आप पर फोकस्ड है जिनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, और ये आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है, इनके साथ आपका स्पिरिचुअल बॉन्ड है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सो इनकी तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपके साथ इनको बहुत घर जैसा महसूस होता है। ठीक है, आप इनको घर जैसी वाइब्स देते हो, आप इनको घर जैसा फील कराते हो, अपने से लगते हो आप इनको। सो ऐसा कुछ ये आपको बताना चाहते हैं, आपकी एनर्जी इनको हील करती है। ठीक है, एंड ये आपको लव ऑफर करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ये आपको लव ऑफर कर रहे हैं, लव ऑफर करने वाले हैं, आप पर फोकस्ड हैं पूरी तरह से। ओके, आप और ये आप दोनों किसी प्रकार के यूनियन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड ये जो भी यूनियन होगा ना, ये आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहने वाला है। तो आप अपनी लाइफ के एक अबंडेंट चैप्टर में एंटर करने वाले हैं। आप लोग गिव अप नहीं कर रहे हैं एक दूसरे पर, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, सोल लेवल पर आप लोग कमिटेड हैं। सो ये जो कोई भी पर्सन है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, सोसाइटी में इनकी बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत अथॉरिटेटिव फिगर है। ठीक है, इनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। ठीक है, दैवीय ऊर्जा की विशेष कृपा है। सो एक्चुअल में ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, दिव्य शक्तियाँ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और वो आपके जीवन में कुछ नया करने वाले हैं। ठीक है, ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके जीवन में बहुत कुछ नया करने वाले हैं। ओके, और आपको उन चीज़ों के लिए तैयार रहना है, आपको उन पर विश्वास रखना है, आपको लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार रहना है। आपको जिस डायरेक्शन में ईश्वर लेकर जा रहे हैं ना, उस डायरेक्शन में आपको जाना है और ईश्वर के लिए ईश्वर पर आपको अटूट विश्वास रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको कही जा रही है। सो जो भी आप रिस्क लेने वाले हैं जीवन में, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैजिकली पॉजिटिव साबित होने वाला है। ठीक है, जिन लोगों ने आपको इस एज तक पुश कर दिया, आपको उन लोगों के लिए भी थैंकफुल रहना है। ठीक है, बिकॉज उन्होंने आपको ऐसी जगह तक पहुंचा दिया जहां से आपको ईश्वर उड़ना सिखाने वाले हैं। ठीक है, जहां से ईश्वर आपको लिटरली एक नई एनर्जी में लेकर जा रहे हैं, एक नए चैप्टर में लेकर जा रहे हैं। ओके, सो आपको टोटली ईश्वर पर विश्वास रखना है, ये चीज़ आपको कही जा रही है। आप मुझे कुछ फ्रेश न्यू स्टार्ट करते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं। पैशनेट न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है एंड ये कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, ट्रू लव, ट्रू लव, सच्चा प्यार है, ओवरफ्लोइंग लव है। ठीक है, अनकंडीशनल लव है। आप उनको मिलो ना मिलो, ठीक है, आपसे बात हो ना हो पाए, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। ओके, सो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है जो पॉसिबल है कि आपके लिए हर प्रकार के रिस्क को लेने के लिए तैयार है। ठीक है, और आप भी उनके लिए हर प्रकार के
रिस्क को लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। या सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी क्या मैसेज आते हैं एंजल्स के आपके लिए। ठीक है, एंजल्स के डाउनलोड लेते हैं। या सो एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं एंजल्स के मैसेजेस आप सबको बताऊं, मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई ब्रेसलेट, ईवल आई पेंडेंट और कवच का कॉम्बो पैक है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स, राइट। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये हर प्रकार के ईवल आई को रिपेल करने की शक्ति रखता है। ठीक है, ये आपके आभा मंडल को डिस्टॉर्ट होने से बचाता है, राइट। एंड ये जो कवच है ये अभेद्य कवच है, असीमित शक्तियों को धारण करता है ये कवच। ये कवच हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है। ठीक है, आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो आप तो सुरक्षित रहेंगे ही रहेंगे, एंड आपके जो लव्ड वंस हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आपकी ऊर्जा कनेक्टेड है, वो भी सुरक्षित रहेंगे। इस कवच को धारण करने के कुछ नियम हैं। ठीक है, अगर आप उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो आप इसको अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर। ओके, एंड अगर आप इसको धारण कर सकते हैं, इसके नियमों का पालन कर सकते हैं, तो आप इसको लाल रंग के धागे में धारण करिए। ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाता है, राइट फ्रेंड्स। मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस कवच को धारण करते हैं तो आप जाप भी करिए, ताकि इसके बल में और ज़्यादा वृद्धि हो, ताकि इसकी शक्तियों में और ज़्यादा वृद्धि हो और ये आपको और ज़्यादा लाभ दे पाए, राइट। सो अगर आपको इस कॉम्बो पैक को ऑर्डर करना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर। एंड अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को अलग अलग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्बो पैक को ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो फील फ्री टू मेल मी ऑन divine24hours@gmail.com। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है फ्रेंड्स, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। लेट्स सी, एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं। या करियर चेंज, सी करियर में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। मैंने आपको बताया ना, कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में, कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। पावर, मनी, रिस्पेक्ट, या सो आपके जीवन में पावर, मनी एंड रिस्पेक्ट ये तीनों चीज़ें आ रही हैं। ओके, ये तीनों चीज़ें ईश्वर आपको देने वाले हैं। यू आर अपसेट, आप किस लिए अपसेट हैं? ठीक है, आप क्यों उदास हैं? आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। सो आप बिल्कुल भी अपसेट मत होइए। ठीक है, आप उदास हैं तो आपको चेयर अप होने के लिए कहा जा रहा है। ईश्वर आपको चेयर अप होने के लिए कह रहे हैं। डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम गॉड, लिसन केयरफुली एवरी वर्ड। ठीक है, तो ईश्वर आपको ये संदेश दे रहे हैं, आपको एक एक शब्द ध्यान से सुनना है। ओके, या कॉन्स्पिरेटर्स, सो आपके जीवन में कुछ कॉन्स्पिरेटर्स रहे हैं। ठीक है, जो आपसे सीक्रेटली कंपटीशन में रहे हैं। ठीक है, जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट करते रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा करके अपने लिए बहुत हैवी कर्मा जनरेट कर लिया है। बहुत ज़्यादा बुरे कर्म उन्होंने अपने लिए जनरेट कर लिए हैं। उनके स्पेल वर्क आपकी शक्तियों को और अधिक बढ़ा रहे हैं। या सी, सो उनके जो भी स्पेल वर्क्स हैं ना, उन्होंने जो भी गंदी क्रियाएं वगैरह करी हैं आपके अगेंस्ट, ठीक है, वो आपकी शक्तियों को और अधिक बढ़ा रहे हैं। ओके, सो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, बल्कि उल्टा वो आपकी शक्तियों को और बढ़ा देंगे। तो आप निश्चिंत रहिए। हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू, या सो जो भी हेटर्स है ना, ये नर्वस रहते हैं आपके अराउंड। आपके सामने आकर ये सकपका जाते हैं। ठीक है, एकदम इनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, इनका बीपी लो हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है। सो आपके जो हिटर्स हैं ये नर्वस हो जाते हैं आपके अराउंड, इनकी ज़बान लड़खड़ाने लगती है, ये आपसे थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, नर्वस फील करते हैं। योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, या सो आपके सपनों को पूरा किया जा रहा है, आपके सपनों को साकार किया जा रहा है। सो या आपके ड्रीम्स पूरे होने में यूनिवर्स आपकी सहायता कर रहे हैं। मेजर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सक्सेस फॉर यू, तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है,
बहुत ज़्यादा बड़ी सफलता आपकी तरफ आने वाली है। ओके, द स्टार, यू आर अ स्टार। ओके, और ये बात यूनिवर्स को अच्छे से पता है। आपको किस जगह पर रखना है ये यूनिवर्स को बहुत अच्छे से पता है। ओके, या इश्क वाला लव। सो आपसे कोई बे इंतहा प्यार करता है, ठीक है, इश्क वाला लव है किसी को आपसे, या बहुत ज़्यादा प्यार है, बिना किसी शर्त के वो आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार करते हैं। या योर हेटर्स आर ऑन फायर, या आपके हेटर्स को लिटरली उनके जीवन में आग लगी हुई है, ठीक है। आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा जलन में जले भुने जा रहे हैं, बहुत परेशान हैं। तो आपके हेटर्स के जीवन में बड़ी समस्याएं हैं, बिकॉज उन्होंने खुद से वो कर्मा अपने लिए जनरेट किया है। आपके हेटर्स को ऐसा लगता है आपने उनको कर्ज किया है, ठीक है, आपने उनको कोई शाप वगैरह दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद ही अपने लिए ये हैवी कर्मा जनरेट किया है, ठीक है। तो आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। या कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चखा। सो जो जैसा करेगा उसको वही फल चखना पड़ेगा, राइट। तो इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। एक तो उन लोगों ने आपके साथ गलत किया और ऊपर से वो लोग आपको ही ब्लेम कर रहे हैं कि आपने उनको कर्ज किया है। सो ये तो गलत बात है, बिकॉज दे हैव जनरेटेड दैट कर्मा फॉर देमसेल्व्स। उन्होंने खुद से वो कर्मा कमाया है, या सो अब वो उसके लिए किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड यू क्लोज, या सो कोई आपको बहुत ज़्यादा, या सो कोई आपको होल्ड करना चाहता है, अपने करीब रखना चाहता है, ठीक है, आपसे रोमांस करना चाहता है, कोई बहुत रोमांटिक हो रहा है, या समवन वांट्स टू होल्ड यू क्लोज। ओके, या योर स्पाउस इज क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, या सो आपके जो स्पाउस है वो आपकी अटेंशन के लिए क्रेव कर रहे हैं, या सो किसी को प्यार आ रहा है आप पर, कोई रोमांटिक फील कर रहा है आप पर, या आई नेवर चीटेड ऑन यू। सो कोई किसी को कहना चाहता है आई नेवर चीटेड ऑन यू, किसी ने किसी को कभी चीट नहीं किया, ठीक है, कोई ये चीज़ कहना चाह रहा है आपसे। ओके, या दे हैव नो शोल्डर्स टू क्राई ऑन, या सो आपके जो हेटर्स हैं जिन्होंने अपने लिए हैवी कर्मा जनरेट कर लिया है आप पर स्पेल वर्क्स करके, ठीक है, उनके पास अभी कोई कंधा नहीं है रोने के लिए, ठीक है। सो वो किसी से भी अपना रोना नहीं रो सकते हैं। ओके, ओके, सो डीमोनिक एंटिटीज डोंट वांट यू एंड योर ट्रू लव टू बी टुगेदर। ओ माय गॉड, सी, सो कुछ डीमोनिक एंटिटीज है, ठीक है, जो नहीं चाहती कि आप और आपके जो सच्चा प्यार है, ठीक है, आप लोग एक साथ कभी आए। ओके, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ अड़चनें बनी रहती होंगी आपकी लाइफ में, आपके प्यार में कुछ ना कुछ बाधाएं बनी रहती होंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ डेमोनिक एंटिटीज़ है जो इंटरफेयर करती हैं। या यू विल ग्रो इन ऑल फील्ड्स ऑफ योर लाइफ दिस ईयर, या सो अपकमिंग ईयर में आप हर फील्ड में, हर क्षेत्र में प्रगति करने वाले हैं, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स, आप हर क्षेत्र में प्रगति करेंगे, ठीक है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, ठीक है, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, हर क्षेत्र में आप अच्छा करने वाले हैं। ओके, आप ग्रो करने वाले हैं। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो ये संदेश आपके लिए है, बिकॉज ये संदेश स्वयं ईश्वर आप तक पहुँचाना चाहते हैं। ओके, क्रशिंग ऑन यू, सो किसी को आप पर क्रश हो रहा है, ठीक है, आपको किसी पर क्रश हो रहा है, समथिंग अबाउट क्रशिंग। कोई किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करता है लेकिन उनसे बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, ऐसा भी कुछ यहाँ पे मुझे मिल रहा है मैसेज। दे ब्रेन वॉश्ड मी अगेंस्ट यू, या सो किसी ने किसी को ब्रेन वॉश किया आपके अगेंस्ट, ठीक है, ठीक है, उनके दिमाग में कुछ उल्टी सीधी बातें भरी गई आपके अगेंस्ट। हेटर्स एनवी दैट अदर पीपल पुट यू ऑन अ पेडिस्टल, या सो हेटर्स को बड़ी परेशानी होती है कि लोग आपको इतना टॉप पर रखते हैं, इतना ज़्यादा चाहते हैं। तो हेटर्स डेफिनेटली इन्फीरियर फील करते हैं बिकॉज उन्होंने एक सीक्रेट कंपटीशन अभियान चला रखा था आपके अगेंस्ट। ओ माय गॉड, रेनिंग मनी, या सो धन वर्षा होने वाली है। बरसो रे धन धन, बरसो रे धन धन,
बरसो रे धन बरसो। या सो धन वर्षा होने वाली है, मेरी डिवाइन फैमिली पर लिटरली धन वर्षा होने वाली है। आप सब तैयार हो जाइए, ठीक है। आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को एक्टिवेट कर दिया गया है। एंजल्स आर टेलिंग मी वन लास्ट मैसेज, एक मैसेज और है यहाँ पे आपके लिए। ओके, कौन सा हो सकता है? दिस वन। ओके, यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूबल। या सो आप बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, और ये बात यूनिवर्स को अच्छे से पता है, राइट? उनको पता है आपकी जगह कहाँ पर है, ठीक है। और वो आपको वहीं लेकर जाने वाले हैं, उसी जगह पर लेकर जाने वाले हैं, ठीक है। सो यू आर एक्सट्रीमली वैल्यूबल, या आप बहुत ज़्यादा कीमती हैं, बहुत नायाब हैं, राइट? सो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। बॉटम की एनर्जी है, ओ माय गॉड, लव ऑफर कमिंग। या सो आपकी तरफ कोई लव ऑफर आने वाला है, कोई आपको लव ऑफर देने वाला है, कोई आपसे अपने प्यार का इजहार करने वाला है, डेफिनेटली। ओके, नो डाउट अबाउट दिस। सो आपकी तरफ प्यार आ रहा है, पावर, मनी, रिस्पेक्ट, ठीक है, सब कुछ आ रहा है। 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, यू नो, आपको पूरी तरह से खुशियों से आच्छादित कर दिया जाएगा, खुशियों से ढक दिया जाएगा, नहला दिया जाएगा। ओके, सो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, राइट? सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, and I hope and pray for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot. I love you all. Thank you.